हमारे जीवन में भगवत गीता की उपयोगिता क्या है, ये भगवत गीता पढ़ने पर ही समझ में आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी अन्य जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भगवत गीता समझते हैं, जो भगवत संस्कृत समझते हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे भगवत गीता का ज्ञान लें। भगवत गीता में ही चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप संपर्क तो करें, जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे संपर्क करें, वो आपको भगवत गीता का भी ज्ञान सिखाएंगे, समझाएंगे। तो अभी इस वीडियो में शायद मैं उन श्लोकों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, उन श्लोकों की व्याख्या नहीं करूंगा। फिर कभी समय मिलेगा तो हम लोग एक एक श्लोक की भी व्याख्या करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जिज्ञासु लोग बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवत गीता के श्लोकों के विषय में भी बताया जाए। ठीक है, बताएंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या भगवत गीता वृद्धजनों को ही पढ़ना चाहिए, अर्थात जो सन्यास की उम्र पे पहुंच गया हो वही व्यक्ति भगवत गीता पढ़े? क्या भगवत गीता केवल संत लोग ही पढ़ें, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, किसी संस्थान में या किसी मंदिर में, किसी मठ में रह रहे हैं, क्या भगवत गीता वही लोग पढ़ें? ये धारणा हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि भगवत गीता केवल वृद्ध लोगों के ही पढ़ने के लिए है। भगवत गीता का ज्ञान बिल्कुल शैशव अवस्था से दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि शैशव अवस्था में भगवत गीता के श्लोक उसके कान में सुनाएं। वो नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। जिस परिवार में शिशु ने जन्म लिया है उस परिवार की भाषा क्या वो पहले से जानता है? किसी ने हिंदी परिवार में जन्म लिया है, किसी ने तमिल परिवार में जन्म लिया है, किसी ने कन्नड़ परिवार में जन्म लिया है, तो क्या वो उस परिवार की भाषा उसे पहले से मालूम है? बिल्कुल नहीं। सुनते 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 वो उस परिवार की भाषा सीख लेता है बच्चा। तो इसी तरह से यदि भगवत गीता के श्लोक भी हम शिशु के कानों में डालेंगे तो सुनते सुनते अपने आप सीख लेगा। फिर आगे चल के किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसको भगवत गीता से क्या मतलब, वो उसको भगवत गीता क्यों सुनाएं, क्यों बताएं? यहाँ मीडियम की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि भगवत गीता में ज्ञान क्या है, बातें क्या कही गई हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये तो बातें युद्ध में कही गई हैं, युद्ध के मैदान में कही गई हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हमेशा एक युद्ध के मैदान में ही हैं। जब तक हम मनुष्य जीवन में हैं तब तक हम युद्ध के मैदान में हैं। हम दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक कोई ना कोई युद्ध कर रहे होते हैं, कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त होते हैं और उन समस्याओं के समाधान में हमारा दिन बीतता है, हमारा जीवन बीतता है। भगवत गीता यही सिखाती है कि आप अपने जीवन की समस्याओं का जीवन में कैसे समाधान कर सकते हैं। गहराई से पढ़ें, समझें, सब उत्तर मिल जाता है। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान मिल जाता है। और इसका उपयोग ताज्जुब मुझे ये होता है कि विदेशों में लोग ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, अपने देश में भी कर रहे हैं लोग, परंतु एक विदेशी व्यक्ति जिसको हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, संस्कृत के बारे में मालूम नहीं है, वो भी भगवत गीता को अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करके सफलतापूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन भगवत गीता का उपयोग ये कोई आवश्यक नहीं है कि वृद्धावस्था में ही होगा या किया जाएगा, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो
बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे संपर्क में हैं जो भगवत गीता के श्लोकों का सहारा लेकर अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, वानप्रस्थ जीवन हो या संन्यास जीवन हो, कुल मिला के इसे यूं कहें कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों ही आश्रमों में, चारों ही अवस्था में भगवत गीता उपयोगी है। और कोई प्रश्न? आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की जिज्ञासाएं आएंगी, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।